हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी दो बॉडी को क्या करते हो, आपस में रब करते हो, आपस में उनको रगड़ते हो, तो एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या है, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो दूसरी बॉडी उतने ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, जिससे वो दोनों बॉडियाँ क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। अब आज ना अपन क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। मतलब जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है। लेकिन इनको पढ़ने से पहले ना अपन को एक न्यूट्रल बॉडी की बात करनी पड़ेगी, जिसको अपन अनचार्ज बॉडी भी कह सकते हैं। इनको पढ़ने से पहले अपन को एक न्यूट्रल बॉडी की बात करनी पड़ेगी, जिसको अपन अनचार्ज बॉडी भी कह सकते हैं। देखो, अनचार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर चार्ज नहीं है। अनचार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर चार्ज नहीं है। उसके अंदर चार्ज तो होते हैं, लेकिन टोटल चार्ज कितना होता है, ज़ीरो होता है। नंबर ऑफ चार्जेस तो होते हैं, लेकिन टोटल चार्जेस कितना होता है, ज़ीरो होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बॉडी या अनचार्ज बॉडी बोलते हैं। जैसे हेडिंग लगाते हैं अपन, न्यूट्रल बॉडी, या फिर अपन उसको क्या बोल सकते हैं, उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु, या अगर अपन किसी परमाणु की बात करें तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, उदासीन परमाणु। उदासीन परमाणु इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूट्रल न्यूट्रल बॉडी, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, न्यूट्रल एटम। ये तो एक बेसिक सी बात है जो आपको याद होनी चाहिए। फिर भी अपन इसका एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूट्रल बॉडी या न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कोई भी एग्जांपल मैंने लिया, सोडियम का एग्जांपल लिया मैंने। किसका एग्जांपल लिया, सोडियम का, जिसको अपन क्या लिखते हैं, Na। सोडियम सोडियम ठीक है। अब देखो, सोडियम को अपन लिखते हैं Na से, इसका सिंबल क्या होता है, Na होता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि Na के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि Na के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब यह कौन सा एटम कहलाएगा, न्यूट्रल एटम कहलाएगा। कौन सा एटम कहलाएगा, न्यूट्रल एटम कहलाएगा। हाँ, अगर इसके ऊपर मैं ऐसे करता, पॉजिटिव चार्ज करता, तो अब ये न्यूट्रल एटम नहीं होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव एटम होगा। कहने का मतलब अभी ये कौन सी कंडीशन में है, न्यूट्रल में है। अब न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, अब आपको पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, इसका कितना होता है, 11 होता है। पता आपको, ठीक है। अगर अपन इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें, किसकी बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या की बात करें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 11 हो गए। और जब कोई भी बॉडी न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है, या कोई भी एटम उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, तो उस सिचुएशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11 होंगे। कितने होंगे, 11 होंगे। अब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम होता है। इसी तरह से एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम होता है। पता आपको ये बात तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, आपको पता है। अब अपन को ये देखना है कि इस सोडियम के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, जिससे ये न्यूट्रल एटम कहला रहा है, ठीक है। तो इस पे अपन क्या करेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज इसके ऊपर अपन कैसे निकालेंगे, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन
कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज आएगा इसके ऊपर, प्लस टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये तो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनके ऊपर टोटल चार्ज निकाल लो, प्रोटॉन कितने हैं उनके ऊपर टोटल चार्ज निकाल लो, फिर दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है, कितने हैं, 11। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -90, प्लस एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -90। ठीक है, और प्रोटॉन कितने हैं, 11, 11 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो टोटल चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या यहाँ पे चार्जेस नहीं थे, यहाँ पे चार्जेस है, लेकिन टोटल चार्ज कितना है, 0 है। टोटल चार्ज कितना है, 0 है। तो अपन को याद रखना है कि किसी भी बॉडी पे अगर टोटल चार्ज कितना हो, 0 हो, टोटल चार्ज कितना हो, 0 हो, कुल आवेश कितना हो, 0 हो, तो वह बॉडी उदासीन वस्तु कहलाती है, न्यूट्रल बॉडी कहलाती है। या किसी परमाणु पर, किसी एटम पर टोटल चार्ज कितना हो, 0 हो, तो वह परमाणु उदासीन परमाणु कहलाता है या न्यूट्रल एटम कहलाता है। तो ये एक न्यूट्रल एटम की बात है। तो अपन को याद रखना है, न्यूट्रल एटम का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, उसके अंदर चार्ज तो होते हैं, लेकिन टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम, उदासीन बिंदु, न्यूट्रल बॉडी या उदासीन वस्तु। ठीक है, और उदासीन वस्तु का दूसरा नाम वो क्या है, अनावेशित वस्तु। क्या नाम है, अनावेशित वस्तु, अनचार्ज बॉडी आप इसको बोल सकते हैं, अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं होता है कि उसके ऊपर चार्ज नहीं है, उसके अंदर चार्जेस तो है, लेकिन टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, अनचार्ज बॉडी या अनावेशित वस्तु बोलते हैं। तो इन्हीं अनचार्ज बॉडी को अपन क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। चार्जेस के 3 प्रोसेस आपके सिलेबस में, एक तो बाई फ्रिक्शन है, एक बाई इंडक्शन है और एक बाई कंडक्शन है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की। इसको मैं रब करता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। एक प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही चार्ज पार्टिकल होते हैं, और इन पर जो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो आवेश का परिमाण होता है, वो समान तो होता है, लेकिन उनका जो नेचर होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। तो याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आपको याद रखना है इसके अंदर। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, जितने प्रोटॉन है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी बॉडी के ऊपर आप टोटल चार्ज निकाल सकते हो। अगर टोटल चार्ज 0 आता है तो वह बॉडी अनचार्ज बॉडी कहलाएगी, न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी। अगर किसी एटम की बात करते हो, अगर उस एटम पर टोटल चार्ज कितना आता है, 0 आता है, तो वह एटम न्यूट्रल एटम कहलाता है या अनचार्ज एटम कहलाता है। तो अपन को याद रखना है, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, उसके अंदर चार्ज तो है, लेकिन टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो अपन को ये बात याद रखनी है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, कूलम चार्ज की यूनिट होती है, एसआई यूनिट कहते हैं इसको। ठीक है, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, लेकिन जो साइन है वो अपोजिट होता है। साइन का मतलब इनका नेचर क्या होता है, अपोजिट होता है। एक पे नेगेटिव चार्ज तो दूसरे पे पॉजिटिव, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो इसको अपन बोलते हैं अनचार्ज बॉडी या अनचार्ज एटम। अब अपन बात करते हैं, एक पॉजिटिव एटम की बात करते हैं और एक नेगेटिव एटम की बात करते हैं। मतलब किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आएगा और किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा। तो अपन को याद रखना है कि जब अपन फ्रिक्शन वाला प्रोसेस करते हैं, जैसे ये एक बॉडी है ए और ये दूसरी बॉडी है बी,
जैसे सपोज अपन ने दो बॉडी ली है और दोनों को अपन ने आपस में क्या किया है, रब किया है। ये तो ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। सपोज अपन मानते हैं कि भाई बी ने क्या किए, बी बॉडी ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन इस ए बॉडी को दे दिए, डोनेट किए। मान लेते हैं कि इस बी बॉडी ने ए बॉडी को कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज रखता है, नेगेटिव चार्ज रखता है। इसका मतलब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये बॉडी जिस पर जो पहले अनचार्ज थी, अब इसके ऊपर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बढ़ गए। और इलेक्ट्रॉन चार्ज कौन सा लेके जाता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। जबकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। अब नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक, इंक्रीज हो गया। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसलिए कहते हैं कि चार्ज के 2 टाइप होते हैं। चार्ज कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज। दूसरा कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक होता है नेगेटिव चार्ज, दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज। कोई भी बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी कब कहलाएगी, जब उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे। कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब कहलाएगी, जब उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे। तो अपन ये बात लिख लेते हैं कि नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड बॉडी मतलब ऋणावेशित वस्तु कब कहलाएगी, जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इसका मतलब इस वाली बॉडी ने दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, तभी तो इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ गए। और एक इलेक्ट्रॉन जब किसी भी बॉडी में आएगा तो एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा लेके आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गए, पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक क्या हो गए, कम हो गए। इसलिए इस बॉडी को क्या बोला गया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोला गया, ऋणावेशित वस्तु, ऋणावेशित वस्तु। तो ऋणावेशित वस्तु का मतलब क्या होता है, ऋणावेशित वस्तु का मतलब ये होता है कि उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और पॉजिटिव चार्ज कम है। और इसी तरीके से अगर अपन बात करें पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तब ये बॉडी क्या, ये बॉडी कौन सी कहलाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कहलाएगी। तो अपन को याद रखना है, अगर इन दोनों के नंबर्स बराबर होते हैं तो बॉडी क्या कहलाती है, अनचार्ज। अगर इन दोनों की वैल्यू या दोनों के नंबर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है तब बॉडी 100% क्या है, चार्ज है। दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो बॉडी अनचार्ज है, अनावेशित वस्तु होगी। अगर दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं है तब बॉडी 100% क्या होगी, चार्ज होगी। अब वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। इसलिए चार्ज के कितने टाइप होते हैं, केवल 2 टाइप होते हैं। एक होता है नेगेटिव चार्ज, दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज, तीसरा कोई भी चार्ज नहीं होता। तीसरे टाइप का कोई भी चार्ज नहीं होता, केवल 2 चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। अब अपन बात करते हैं इनके बीच में फोर्स कौन सा लगता है।
फोर्स कौन सा लगता है आपको पता है, एट्रैक्शन का फोर्स या फिर रिपल्सन का फोर्स लगेगा। अब एट्रैक्शन का फोर्स कब लगता है, रिपल्सन का फोर्स कब लगता है, ये अपन अभी देखते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये तो आपको याद रखना है कि अगर दो नेगेटिव चार्ज है, अगर दो नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में हमेशा कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, रिपल्सन, रिपल्सन फोर्स लगता है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब दोनों बॉडी कैसी हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, तो भी क्या लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। लेकिन अगर एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है और दूसरी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, तब दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, तब कौन सा लगता है, एट्रैक्शन का। कौन सा फोर्स लगता है, एट्रैक्शन का फोर्स लगता है। इसको अपन बोल सकते हैं आकर्षण बल। अब ये आप ना अपने नोट्स के अकॉर्डिंग अपने नोट्स कॉपी में बना लेना कि समान प्रकृति वाले आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है, जबकि विपरीत प्रकृति वाले आवेशों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। इसलिए इनको तो अपन बोलते हैं लाइक चार्जेस। क्या बोलते हैं इसको अपन, लाइक चार्जेस, समान चार्जेस। और इनको अपन बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। क्या बोलते हैं इनको अपन, अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, लाइक चार्जेस के बीच में हमेशा रिपल्सन का फोर्स लगेगा। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं सजातीय आवेश। कौन सा आवेश है ये, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश। और इनको अपन बोलते हैं विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, सजातीय आवेश। और एक का नाम क्या है, विजातीय आवेश। विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण का बल लगेगा और सजातीय आवेशों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण का बल लगता है। ये सारी बातें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुई है। तो वो एक्सपेरिमेंट अपन देख लेते हैं जो आपकी किताब के अंदर दे रखे हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हुआ है ये, तो याद रखना है कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब कहलाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए है। और कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी कब कहलाएगी, जब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, किसी दूसरी बॉडी से एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है। आपको याद रखना है। और एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। कूलम इज द एसआई यूनिट, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो अपन वो तो बाद में पढ़ लेंगे एसआई यूनिट वगैरह। तो अब अपन इसका एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंट किए गए इसके ऊपर। जैसे क्या है, जैसे कोई ग्लास रोड है, कोई ग्लास रोड है, कोई ग्लास रोड है। और जैसे कोई ग्लास रोड है, आपने क्या किया, इस ग्लास रोड को किसी सिल्क के क्लोथ से इसको रब किया, मतलब किसी रेशम के कपड़े से इसको जब आप रब करते हो, तो रब करने के बाद में ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको, रेशम के कपड़े को। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रेशम के कपड़े को, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अपन ने क्या किया, कोई दूसरी ग्लास की रोड ली और दूसरी ग्लास की रोड को भी आपने क्या किया, रेशम के कपड़े से रब किया, तो उस पर भी कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये तो पहली ग्लास की रोड हो गई। ये दूसरी ग्लास की रोड है जिसको आपने क्या किया है, रेशम के कपड़े से इसको रब किया, रेशम के कपड़े से इसको आपने घर्षण किया है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एक ग्लास रोड को अपन क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, निलंबित कर देते हैं एक धागे की सहायता से। ये धागा हो गया, ये धागा है। और इस पर आपने क्या रखा है, क्या लटका रखा है,
एक ग्लास रोड लटका रखी है। अब अपन क्या करते हैं, इस ग्लास रोड को इसके नज़दीक में लेके आते हैं अपन। दूसरी ग्लास की रोड को जब आप इसके नज़दीक लेके आओगे ना, तो दोनों ग्लास रोड एक दूसरे से क्या होंगी, दूर हो जाएंगी। दोनों ग्लास रोड क्या होंगी, एक दूसरे से दूर होंगी। दूर होने का मतलब ये इधर जाएगी तो ये इधर जाएगी। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सन का। कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सन का फोर्स लगता है। रिपल्सन फोर्स लगता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों पे चार्ज कैसा है, दोनों पे चार्ज सेम चार्ज है। दोनों पे चार्ज कैसा है, सेम चार्ज है, इसलिए दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगा, रिपल्सन का फोर्स लगा। तो ये एक्सपेरिमेंट है, आपको ध्यान रखना है कि भाई दो ग्लास रोड होगी तो दोनों के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब आप इस ग्लास रोड को इस ग्लास रोड के पास में लेके जाओगे तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगता है। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगर अपन एक नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव चार्ज की बात करें अपन, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, जैसे अपन नेगेटिव के लिए अपन ले लेते हैं एबोनाइट, एबोनाइट रोड, ठीक है। ये कोई एबोनाइट की रोड है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको किसी केट स्किन, जो बिल्ली की खाल होती है ना, उससे आपने इसको क्या किया, रब किया, इसको रगड़ा, घर्षित किया आपने। तो एबोनाइट की रोड क्या होती है, केट स्किन के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको अपनी तरफ क्या करती है, एक्टिवेट करती है। इसलिए इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, इसका नेचर ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। इसी तरीके से आपने क्या किया, दूसरी एबोनाइट की रोड ली, दूसरी एबोनाइट की रोड ले ली आपने, उसको भी आपने क्या किया, केट स्किन से या बिल्ली की खाल से उसको रब किया। तो रब करने के बाद में ये भी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब क्या करोगे, इस रोड को आप क्या करो, धागे की सहायता से क्या कर दो, सस्पेंड कर दो, इसको लटका दो आप। फिर ये वाली रोड इसके पास में लेके आओ आप, ये वाली रोड इसके पास में लेके आओगे, तब भी क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन का फोर्स होगा, क्योंकि दोनों पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। दोनों पर चार्ज सेम है, दोनों पे चार्ज सेम है, इसलिए दोनों लाइक चार्जेस कहलाएंगे। और लाइक चार्जेस के बीच में हमेशा कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सन का फोर्स लगता है। तो आपको याद रखना है, सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है, जबकि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है, जबकि विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। अगर अपन क्या करें, जैसे ये हो गया, अगर अपन कोई ग्लास रोड की बात करें जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अपन एक एबोनाइट की रोड ले लें जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर आप इन दोनों को पास में लेके आओगे तो दोनों क्या होंगी, आपस में एट्रैक्ट होंगी, दोनों आपस में क्या होंगी, एट्रैक्ट हो जाएंगी। अब एट्रैक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, अनलाइक चार्जेस है, और अनलाइक चार्जेस के बीच में हमेशा कौन सा फोर्स लगता है, एट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो आपको याद रखना है कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। यह आपको याद रखना है। तो मैं लिख देता हूं ये बात, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल to each other और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज attract to each other ठीक है। मतलब सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लगेगा और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ चार्जेस, जो दो टाइप के होते हैं, एक तो नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है। तो अपन को याद रखना है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, प्लस का साइन है, तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है।
कंपेरिजन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो दो टाइप के चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस। कल अपन इसके आगे और डिस्कस करेंगे।